हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे ड्यूरल वेनस साइनसेस के कनेक्शन के बारे में। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है ड्यूरल वेनस साइनसेस के बारे में। उसमें ड्यूरल फोल्ड बताए थे, ओके, और ड्यूरल वेनस साइनसेस के नाम बताए थे। अब अपन देखते हैं इस वीडियो में ड्यूरल वेनस साइनसेस के मतलब आपस में कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार वो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लें। फिर अपन अब स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू इस फोटो के थ्रू देखते हैं अपन। इसमें देखो ये क्या है, सुपीरियर सेजेटल साइनस, ओके। ये है इन्फीरियर सेजेटल साइनस, ओके। सुपीरियर सेजेटल साइनस देखो आगे किस में ड्रेन हो रहा है, ट्रांसवर्स साइनस में। ये ट्रांसवर्स साइनस है, ओके, ये ट्रांसवर्स साइनस है। और ये है सिग्मोइड साइनस। फिर आगे इंटरनल जुगुलर वेन आ गई, ओके। ये दोनों साइड में इधर भी ये क्या ट्रांसवर्स साइनस होगा, फिर ये सिग्मोइड साइनस आ गया, फिर इंटरनल जुगुलर वेन आ गई, ओके। तो देखो सुपीरियर सेजेटल साइनस है, ये आगे किस में ड्रेन होगा, ट्रांसवर्स साइनस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ओके। अब इन्फीरियर सेजेटल साइनस है, ये इन्फीरियर सेजेटल साइनस, और एक ये वेन ऑफ ग्लीन, ये दोनों देखो आगे किस में कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ, ये है स्ट्रेट साइनस। तो ये स्ट्रेट साइनस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और ये स्ट्रेट साइनस फिर किस में कनेक्ट, आगे कनेक्शन किसके साथ कर रहा है, ये वापस ट्रांसवर्स साइनस के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखो सुपीरियर सेजेटल साइनस है, वो आगे कंटिन्यूशन किसके साथ, आगे ट्रांसवर्स साइनस के साथ। इन्फीरियर सेजेटल साइनस है, वो कंटिन्यूस किसके साथ है, स्ट्रेट साइनस के साथ। और स्ट्रेट साइनस और क्या ओपन हो रहा है, ग्लियन वेन, ठीक है। अब ये दोनों किस में ओपन होंगे, आगे ट्रांसवर्स साइनस में। ये तो हुई अपने कनेक्शन की बात। अब आगे देखो ट्रांसवर्स साइनस किस में ओपन हो रहा है, ट्रांसवर्स साइनस सिग्मोइड साइनस में, और सिग्मोइड साइनस आगे इंटरनल जुगुलर वेन में। इस प्रकार देखो अपने कनेक्शन देखे हैं। तो कनेक्शन में ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे बहुत सारे साइनसेस मिल रहे हैं। तो कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस एक नाम देते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। ये पॉइंट है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, जहाँ 4 साइनस मिल रहे हैं, ओके। तो मीटिंग ऑफ 4 साइनसेस इज कन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनसेस, ओके। तो ये कन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनसेस है। अब यहाँ कौन कौन से साइनसेस मिल रहे हैं देखो, एक तो सुपीरियर सेजेटल साइनस, एक स्ट्रेट साइनस, ओके, सुपीरियर सेजेटल साइनस और स्ट्रेट साइनस, एक ट्रांसवर्स साइनस, ओके। 3 साइनस तो ये हो गए, और एक साइनस होता है अपने ओसिपिटल साइनसेस, ये पीछे साइड से आता है, ओके। तो ये 4 साइनसेस का मीटिंग पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। तो देखते हैं अपन इसमें, देखो ये है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 साइनसेस, जिसमें एक ट्रांसवर्स साइनसेस, ओसिपिटल साइनसेस, सुपीरियर सेजेटल साइनस और स्ट्रेट साइनसेस। ये 4 साइनस है जिनका मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। अब एक होता है लेटरल साइनस। लेटरल साइनस क्या होता है कि अपन ट्रांसवर्स साइनस और सिग्मोइड साइनस, इन दोनों को मिला के क्या बोलते थे, लेटरल साइनस, ओके। इस प्रकार अपनी बात होगी अपने इन कनेक्शन के बारे में। अब एक बार इस डायग्राम के थ्रू एक बार वापस और देख लें इस अपन कि ये क्या है, ट्रांसवर्स साइनस। अब ये ट्रांसवर्स साइनस आगे किस में ओपन हो रहा है, ये सिग्मोइड साइनस है, और सिग्मोइड साइनस आगे इंटरनल जुगुलर वेन में, ओके। ये बात हुई अपनी साइनस के कनेक्शन के बारे में, ओके। अब आगे बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, साइनस के कनेक्शन के बाद अपन ने साइनसेस के नाम पढ़े थे, जिसमें से पेड साइनस में एक था कैवर्नस साइनस। पेड
दो प्रकार के साइनस थे, ड्यूरल वेनस साइनसेस, एक तो अनपेयर्ड साइनसेस और एक पेयर्ड थे। तो पेयर्ड में था कैवर्नस साइनसेस। अब अपन कैवर्नस साइनस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता कहाँ है ये देखते हैं अपन। ये होता है लोकेशन, ये होता है दोनों साइड में बॉडी ऑफ स्पिनोइड के, ठीक है, बॉडी ऑफ स्पिनोइड के दोनों साइड में होते हैं। देखो अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो इसमें ये है कैवर्नस साइनसेस, ये दोनों साइड है बॉडी ऑफ स्पिनोइड के ऊपर, ठीक है। फिर इसको अपन इस डायग्राम को, यहाँ के एरिया को मैं एक प्रकार दूसरे डायग्राम के थ्रू जूम करके बता रहा हूँ। इसमें देखो ये है अपना कैवर्नस साइनस, ओके, ये है पूरा ये कैवर्नस साइनस, ओके। ये दोनों साइड में ये बॉडी ऑफ स्पिनोइड के ऊपर इधर, ओके। तो अब इसकी ये कौन सी साइड है, एंटीरियर साइड, ये लेटरल साइड हो गई, ये पोस्टीरियर साइड हो गई और ये मीडियल साइड। तो मीडियल साइड में कैवर्नस साइनस के क्या क्या है, ये देखो ये है स्पिनोइड साइनस, ओके। और ये कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो इसके मिडिल साइड में क्या क्या देखते हैं अपन, कैवर्नस साइनस के मिडिल साइड में क्या क्या है, एक तो स्पिनोइडल साइनस है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है ओके। ये तो बात हुई अपने लोकेशन की और इसके मिडिल साइड में है क्या क्या उसकी। अब फिर आगे क्या देखेंगे अपन इसके कि इस कैवर्नस साइनस के थ्रू कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है। तो कैवर्नस साइनस एक प्रकार से अपन बंद रूम की तरह मान सकते हैं, अपन क्लोज रूम है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार, ओके। ये तो हो गया अंदर का एरिया। फिर इसकी ये है लेटरल वॉल और ये मिडिल साइड में ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। तो इसमें स्ट्रक्चर पास होती है, वो कुछ स्ट्रक्चर तो है जो इसके अंदर से पास होती है सीधे, और कुछ स्ट्रक्चर इसके लेटरल वॉल से पास होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी अंदर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है। अंदर से स्ट्रक्चर पास होती है, देखो ये है, एक तो ये आर्टरी पास हो रही है दिख रही, और एक ये नर्व है। अब कौन कौन ये नर्व कौन सी है, ये नर्व है 6 क्रेनियल नर्व है, और 6 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, एब्डुसेंस नर्व है, ओके। और ये आर्टरी दिख रही है, ये कौन सी आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके। ये बात हुई अपने इसके अंदर से पास होने वाले स्ट्रक्चर के बारे में कैवर्नस साइनस की। अब अपन देखते हैं इसकी लेटरल वॉल से, इससे कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है। ये है इसकी लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है, देखो 3 नर्व पास होती हुई दिखाई दे रही है अपन को, एक ये नर्व, एक ये और एक ये, 3। तो ये कौन कौन सी नर्व देखते हैं, ये है फर्स्ट तो है 3rd क्रेनियल नर्व, फिर 4th क्रेनियल नर्व और ये 5th क्रेनियल नर्व का फर्स्ट ब्रांच। तो 3rd क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ओकुलोमोटर, सप्लाई किसको करती है, ऑर्बिट को। फिर ओकुलोमोटर के बाद में 4th क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर, और 5th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 पार्ट होते हैं, जिसकी फर्स्ट ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक, और फिर मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ओके। तो ये कौन सी है, ऑफ्थेल्मिक ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, ओके। तो एक बार वापस और देख लेते हैं रिवीजन के लिए। कैवर्नस साइनस से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है, देखो एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास हो रही है, और एक 6th क्रेनियल नर्व है कौन सी, एब्डुसेंस। और इसकी लेटरल वॉल से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है, ओकुलोमोटर नर्व पास हो रही है, ट्रोक्लियर नर्व पास हो रही है, और ऑप्थेल्मिक नर्व है। अब ओकुलोमोटर नर्व कौन सी है, 3rd क्रेनियल नर्व है। ट्रोक्लियर नर्व कौन सी है, 4th क्रेनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट ब्रांच कौन सी है, ऑप्थेल्मिक नर्व है। तो ये 3 इसकी लेटरल वॉल से पास हो रही है। अब देखो कि मैक्सिलरी नर्व इज़ नॉट पासिंग थ्रू लेटरल वॉल। अब लेटरल वॉल होती है कैवर्नस साइनस की, उसके थ्रू ये मैक्सिलरी नर्व पास नहीं होती।
देखो अपन डायग्राम में भी बता रखा है कि ये देखो, ये है मैक्सिलरी नर्व, ये इसकी लेटरल वॉल तो ये है, ये लेटरल वॉल से पास नहीं हो रही है, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व। तो इस प्रकार अपने इसकी लेटरल वॉल से पास होने वाली स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अंदर से पास होने वाले स्ट्रक्चर के बारे में, मीडियल साइड में क्या है, पिट्यूटरी बोन और स्फिनोइडल साइनस, इसके बारे में पूरी बात कर ली। अब अपन देखते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो जाता है और इसको निकालना होता है तो किसके थ्रू सर्जरी के लिए किसके थ्रू इसमें एंटर करते हैं, यहाँ से स्फिनोइडल साइनस से ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। ये इस प्रकार अपन ने कैवर्नस साइनस के नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसके बारे में पूरी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कैवर्नस साइनस की ट्रिब्यूटरीज और इसके कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। तो सबसे पहले अपन ट्रिब्यूटरी देखते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि एक प्रकार से मतलब ये मान लो कैवर्नस साइनस है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वेन या आ रही है जो विनस ब्लड लेके इसके अंदर ला रही है, विनस ब्लड ला रही है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी वेन है तो वो अपन देखते हैं एक बार। तो इसकी ट्रिब्यूटरी देखने के लिए अपन पहले डायग्राम देखते हैं। देखो इस डायग्राम को देखो, ये है कैवर्नस साइनस, ओके। अब इस कैवर्नस साइनस में कौन कौन सी वेन आ रही है, देखो पहले तो अपन देखते हैं कि ऑर्बिट से कौन कौन सी वेन आती है। ऑर्बिट से ये 3 वेन आ रही है ऑर्बिट से, ओके, ये 3 वेन ऑर्बिट से आ रही है, ये ओके। फिर देखते हैं कि मेनिंजेस से कौन कौन सी वेन आ रही है। तो मेनिंजेस से 2 वेन आती हैं, ये 2 वेन आती है, विनस ब्लड लाती है कैवर्नस साइनस में, ओके। और ब्रेन से ये 2 वेन आ रही हैं, ओके। तो अब ऑर्बिट से कौन कौन सी वेन आती है वो देखते हैं। तो अपन ऑर्बिट से आने वाली वेन के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्बिट से 3 वेन आ रही थी। कौन कौन सी वेन आती है देखो, एक तो सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, दूसरी ऑफ्थेल्मिक वेन की एक सुपीरियर वेन होती है और एक इन्फीरियर वेन होती है, ओके। तो ये 3 वेन तो आती है ऑर्बिट से, ओके। फिर अपन देखते हैं मेनिंजेस से। मेनिंजेस से 2 वेन आ रही थी। कौन कौन सी वेन आती है, एक तो मिडिल मेनिंजियल वेन आती है और एक स्पिनोपेराटाइल साइनसेस आता है। और फिर अपन देखते हैं ब्रेन से 2 वेन आ रही थी। कौन कौन सी वेन, एक तो इन्फीरियर सेरेब्रल वेन, ओके, और एक सुपरफिशियल मिडिल सेरेब्रल वेन, ओके। ये 2 वेन किससे, ब्रेन से, ये 3 वेन ऑर्बिट से, और ये 2 वेन मेनिंजेस से। तो ये तो बात हुई अपनी कैवर्नस साइनस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ओके। अब अपन देखेंगे इनके कम्युनिकेटिंग चैनल कि भाई कैवर्नस साइनस और साइनसेस के साथ या और वेन के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, ओके। तो कम्युनिकेटिंग चैनल के बारे में देखने के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं। देखो ये है कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस से जो भी वेनस ब्लड है वो एक तो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस और एक इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू जाएगा। अब सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू जाएगा वो तो किस में जा रहा है, देखो ये है ट्रांसफर साइनस में जा रहा है। और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस का जो वेनस ब्लड है वो सीधा इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा है। ये सिग्मोइड साइनस है, फिर आगे इंटरनल जुगुलर वेन आ गई। तो ये इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस का ब्लड सीधा इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा है, ओके। ये तो बात हुई अपनी ये कैवर्नस साइनस ड्रेन किस किस में होता है। तो अपन ने पीछे ये डायग्राम में देखा था कि ये कैवर्नस साइनस सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू किस में ड्रेन होता है, ट्रांसफर साइनस में। और कैवर्नस साइनस इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू किस में ड्रेन होता है, इंटरनल जुगुलर वेन में। अब इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होने के बाद ये इंटरनल जुगुलर वेन क्रेनियम को पास करती है। अब पास किसके थ्रू करती है,
जुगुलर फोरामेन के थ्रू। तो जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्या क्या पास होता है, देखो एक तो इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस पास होता है, ओके, और फिर क्रेनियल नर्व होती है 9th 10th और 11th, 3 ये पास होती है, और एक इंटरनल जुगुलर वेन। अब अपन ने पीछे देखा था कि इंटरनल जुगुलर वेन में इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस है वो सीधा ड्रेन हो रहा था, ओके। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आ गई इंटरनल जुगुलर वेन की, कौन सी आ गई, इन्फीरियर पेट्रोजल साइनसेस, ओके। अब अपन देखते हैं कैवर्नस साइनस के कम्युनिकेटिंग चैनल। तो ये कैवर्नस साइनस ये है। अब इसमें फेशियल वेन किसके थ्रू आ रही है, फेशियल वेन से वेनस ब्लड किस में आ रहा है, डीप फेशियल वेन में, और डीप फेशियल वेन से वेनस ब्लड किस में जाएगा, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस में, और टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस से इमिसरी वेन के थ्रू किस में जाएगा, कैवर्नस साइनस में, ओके। एक तो ये हो गई। फिर दूसरी कि फेशियल वेन से एंगुलर वेन में, और फिर एंगुलर वेन से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू कैवर्नस साइनस में। अब ऑर्बिट से कैवर्नस साइनस में 3 ट्रिब्यूटरीज आ रही थी, कौन कौन सी, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो देखो ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, ये एक प्रकार से ट्रिब्यूटरीज भी बना रही है और फेशियल वेन से कम्युनिकेट भी कर रही है, ओके। तो ये फेशियल वेन से कम्युनिकेशन हो रहा है इनका, तो 2 काम कर रही है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब देखो अपन आगे और देख लेते हैं इसमें कि ये फेशियल वेन होती है, कम्युनिकेट करती है कैवर्नस साइनस के थ्रू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से। अब ये कैवर्नस साइनस के साथ कम्युनिकेट किससे कर रही है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू, ओके। तो कोई भी सेप्टिक इम्बोलाई होता है फेशियल वेन का, वो कैवर्नस साइनस में किसके थ्रू पहुंचता है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। ओनली एक ये है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है कैवर्नस साइनस की जो कम्युनिकेट करती है फेशियल वेन के साथ भी, और एक प्रकार से ट्रिब्यूटरीज भी बना रही है। तो ये 2 काम कर रही है एक साथ, ओके। तो ये बात हुई अपनी कैवर्नस साइनस की लोकेशन के बारे में, फिर इसके लेटर वॉल से पास होने वाली स्ट्रक्चर, उसके अंदर से पास होने वाली स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और कम्युनिकेटिंग चैनल के बारे में, ओके।